हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जन राधा गिरिवरधारी, यशोदानंदन जय जन यमुना तीरावनचारी, जय राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु निताय गौर हरि 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 निताय गौर। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से प्रभुपाद की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और जो डॉक्टर आया था वो भी पता नहीं लगा पाए। एक द्वारकाधीश प्रभु जो थे वो उन्होंने बताया, डॉक्टर आया उसने उस स्थान को देखा और उसको देखते से आप बता सकते हैं कि उसने जो कुछ देखा उसे अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि हम तो जस्ट हिप्पी का ग्रुप है, वो जल्दी ज़्यादा वेट नहीं किया। उसने उसने कहा इनको इन्फ्लुएंजा हुआ है, ये तो बहुत गलत डायग्नोस्टिक था। और उसने कहा मुझे तो पैसा दीजिए। हमने खुद को पैसा दिया, डॉक्टर चला गया, स्वामी जी और की हालत खुद खराब हो गई।
इस प्रकार से वो अपने पैसे लेके चला गया। इसके बाद मैक्स लिनर, जो भक्तों का एक लॉयर फ्रेंड था, वो लिखते हैं कि मैंने एक दिन, मुझे कॉल आया कि स्वामी जी के को माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है और मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। उस समय वो उनको बेलव्यू हॉस्पिटल ले जा रहे थे, ये अमेरिका का बेलव्यू हॉस्पिटल। पर मैंने सजेस्ट किया कि मैं एटलीस्ट मैं उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता हूँ। कई घंटों की टॉकिंग और नेगोशिएटिंग के बाद हॉस्पिटल के पास हम स्वामी जी को बेथ इजराइल हॉस्पिटल में ले गए। ब्रह्मानंद कहते हैं मेमोरियल डे के बाद हमने एक एम्बुलेंस अरेंज किया। बेथ इजराइल के पास कोई एम्बुलेंस नहीं था, मैंने एक प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी को कॉल किया। ये सारा अरेंज किया गया हॉस्पिटल में, जिससे क्या कि स्वामी जी 9 बजे पहुंच सकेंगे उस मॉर्निंग में। बट एम्बुलेंस आया नहीं नून तक, और उस समय तक स्वामी जी जोर जोर से कहराते रहे। तब फाइनली एम्बुलेंस आया, और वो बहुत हॉरिबल गाइस थे। उन्होंने स्वामी जी को एक जैसे क्लॉथ का बंडल होता है ऐसा ट्रीट किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो कैब में लाता तो ज़्यादा अच्छा है। कीर्तनन के अलावा, जो कि प्रभुपाद के हॉस्पिटल रूम में रहे नर्स के रूप में, कोई भी और किसी को अलाउड नहीं था स्टे करना। सब चले गए वापस टेंपल में। तो पूरी रात चैंटिंग करते रहे। जब प्रभुपाद ने उनको रिक्वेस्ट किया, कीर्तनन ने फ़ोन किया हैगरी को सैन फ्रांसिस्को में, उसको कहा कि क्या हुआ। किस तरीके से क्या हुआ, स्वामी जी गिर गए और जोर से बोले थे हरे कृष्णा, और 30 सेकंड तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद बिग गैस हरे कृष्णा बोला। कीर्तन ने हरिगिरी को बोला कि डिवोटी जो सैन फ्रांसिस्को के भक्त हैं उनको भी रात दिन चैंटिंग करना चाहिए, नरसिंह भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, नरसिंह भगवान की प्रार्थना। तब कर कमल वरेन अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे। भगवान नरसिंहदेव, जो कि हाफ मैन और हाफ लायन इनकारनेशन है भगवान कृष्ण के, वो किसी और दूसरे युग में हुए थे अपने शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज को बनाने के लिए, हिरण्यकशिपु को बनाने। प्रभुपाद ने अपने भक्तों से निवेदन किया था कि वो नारद ऋषिदेव का चैंटिंग करे, स्पेशल मंत्र, और कहें कि हमारे मास्टर ने भी अपना काम फिनिश नहीं किया, उनकी रक्षा करें। बॉयज वापस टेंपल चले गए, चैंटेड टुगेदर, बट कुछ घंटे बाद वो सब नींद में सो गए। वो इसलिए रेस्ट किया कि अगले दिन वो हॉस्पिटल जा सके। हरिदास बोलते हैं कि जब हमने सुना है सैन फ्रांसिस्को में, तो सभी जगह शोक की लहर हो गई और लोग रो रहे थे। प्रभुपाद के प्रति विशेष प्रेम था सबका, और सब स्वामी जी के बारे में सोच रहे थे, जस्ट कंसंट्रेट कर रहे थे। मास कंसंट्रेशन चला था उनको इस बीमारी से निकालने के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, और कृष्ण की हेल्प और चैतन्य महाप्रभु की हेल्प, और ये हर कोई पॉसिबल की उनके शक्ति के हेल्प। लोग टेंपल में आए और रोजरी पे अपनी माला पे कर रहे थे, और जो भी उनका फेथ था, जो भी बिलीफ था, ट्रिप्स था, जो जा रहे थे, वो सब हीलिंग करते थे, सब चैंटिंग करते। हाईग्री बोला ये नाइट हो गया, मैं कभी भूलूंगा नहीं। हमने अल्टर लाइट जला ली, जगन्नाथ जी की लाइट कैंडल जला ली, और चैंटिंग करने लगे फ्लिकरिंग शेडो में। ये बहुत गंभीर चैंटिंग हो रहा था और डांसिंग हो रहा था।
न्यूज़ तुरंत फैल गई हाइट स्टेट में, टेम्पल क्राउडेड हो गया, सब लोग चैंट कर रहे थे पूरी रात्रि में। मुकुंद और जानकी ने न्यूयॉर्क में फ़ोन किया, पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था। कीर्तनन सारी रात हॉस्पिटल में रहे, स्वामी जी के बेड के पास। कोई और जो है उसको अलाउ नहीं किया था अंदर, हॉस्पिटल रेगुलेशंस। यस, हर कोई न्यूयॉर्क में चैंटिंग कर रहा था। हमने मिड नाइट के बाद भी चैंट किया, बहुत सारे गेस्ट चले गए, पर हमने से कोई भी स्लीपी फील नहीं कर रहा था। चैंटिंग ने हमें लहरों में ले लिया। मेरा मन स्वामी जी के लिए घूम रहा था, न्यूयॉर्क और फ्यूचर और पास्ट। मैं मेरे मन को वापस से लाना चाह रहा था प्रेजेंट में, कि हम चैंटिंग क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण को याचना करने के लिए कि हमारे मास्टर को थोड़ी देर के लिए, हमारे स्वामी को थोड़ी देर के लिए और अलाउ कर दो, जिससे तो स्प्रेड भगवान चैतन्य का ग्लोरी संकीर्तन मूवमेंट सारे वर्ल्ड में फैल सके। चैंटिंग हमेशा यहाँ पे 2 बजे तक मैं थकने लगा। मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट चेंज किए जागे रहने के लिए। कई बार मृदंग प्ले किया, कई बार करताल प्ले किया, कई बार हारमोनियम प्ले किया। कई लोग डांस करने लगे जागने के लिए। गर्ल्स जो थी उन्होंने प्रसादम सर्व किया, स्लाइस एप्पल। ये डेंजरस था वॉल के पास बैठने का, क्योंकि इससे नींद आ सकती है, इसलिए क्योंकि हम इतने कमजोर हैं। हरे कृष्णा ने शीतलता प्रदान की। चैंटिंग ने हम फ्रॉम नीडलेस फ्रेटिंग से, इससे हम टेंशन रिलीव कर सकते हैं, दुख रिलीव कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, होप कर सकते हैं। ये 3 से 4 बजे थे उस समय, बहुत आनंद के समय थे। ब्रह्म मुहूर्त का अवय था, सुबह होने वाली थी। अगर वो इस समय जीवित रहे तो श्योरली वो रहेंगे। हमने गाना, हमने कीर्तन किया, हमने बीट पे चैंटिंग किया, कॉन्स्टेंटली हरे कृष्णा किया। हमने यूजुअल 7 AM का कीर्तन किया मॉर्निंग में। हमने 14 आवर्स चैंट किया विदाउट रुके। हमने अपने मन से डस्ट क्लियर कर लिया। हमने कृष्ण और स्वामी जी को हर तरफ देखा। श्योरली अब वो ठीक होंगे। नाइट में प्रभुपाद का हार्ट उनको दर्द किया। अगले दिन वो क्रिटिकल कंडीशन में रहे। वो कुछ बोल पाए बट सॉफ्टली, और बहुत एग्जॉस्टेड थे कुछ भी बात करने के लिए। डॉक्टर से इस बारे में संशय करके उन्होंने अपने आप को डायग्नोस्टिक कर लिया। एक हार्ट अटैक हुआ जिससे उनके ब्रेन का एक हिस्सा इफेक्ट होने लगा, और इस प्रकार से पैरालाइज हुआ उनके लेफ्ट साइड है बॉडी का। मसाज 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 की ओर है उनका। जून 1 की मॉर्निंग में दूसरे डिसाइपल ने भी ज्वाइन किया कीर्तन प्रभुपाद के रूम में, और शिफ्ट लेके वे प्रभुपाद को कांस्टेंट मैसेज दे रहे थे, मसाज कर रहे थे कांस्टेंटली। एक के बाद एक उन्होंने उनके हेड को मसाज किया, चेस्ट को मसाज किया, लेग्स को मसाज किया, जैसा उन्होंने बोला। इस प्रकार से इस कार्य से वो सब प्रभुपाद के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप उनका स्थापित हुआ। जब प्रभुपाद ने सुना कि खाली न्यूयॉर्क में नहीं पर सैन फ्रांसिस्को में डिवोटी ने सारी रात चैंटिंग किया है, उन्हें संतुष्टि व्यक्त की। अपनी स्माइल से नहीं, बट सिर हिला के किया, और अप्रूविंग साइन। उनके वीकनेस के बाद भी वो पूरे चेतन थे, फुली कॉन्शियस थे।
डॉक्टर्स ने और ज़्यादातर उनके सहायकों ने ब्लड लिए, इंजेक्शन दिए और इन्वेस्टिगेट किया। डायग्नोस्टिक हुआ नहीं, उनको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब सडनली एक डॉक्टर आया, उसने अनाउंस किया कि स्पाइनल टैप करना चाहिए। प्रभुपाद तू बहुत कमजोर थे जिसका स्पाइनल टैप के कारण उन्होंने अपने आप को अपने भक्तों के और कृष्ण के केयर में कर दिया। डॉक्टर रुकना नहीं चाहते थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार स्पाइनल टैप जरूरी है, बट वो परमिशन या कंसल्टेशन नहीं पूछा था। हर कोई एक्सेप्ट कीर्तन के अलावा, कीर्तन ने बोला रुको। कीर्तन को छोड़ के बाकी सब जगहों को जाना पड़ा जब डॉक्टर स्पाइनल टैप ले रहा था। न तो प्रभुपाद जो कि बहुत वीक थे, न उनके लड़के जो वर सर्टेन थे कि हाउ टू इस केस में कैसे काम करना है, किसी ने अपोज नहीं किया। डिवोटी प्रभुपाद के रूम के बाहर चले गए। डॉक्टर ने सबसे बड़ा नीडल, लार्जेस्ट मोस्ट फ्राइटनिंग नीडल जो उन्होंने अभी तक देखा था वो की। जब उनको वापिस आने दिया तो एक डिसाइपल ने पूछा क्या इसको स्वामी जी को हर्ट हुआ? श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद ने, जो उनका गोल्डन स्किन रूप था, एक वाइट हॉस्पिटल गारमेंट में थे और वाइट शीट के बीच में थे, उनके तरफ देखा, बोला वी आर टॉलरेंट, हम सहनशील है। रूपानुगा बोला जब स्वामी जी पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये मेरे लिए बहुत कठिन समय था। मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से एक्ट करूं, मुझे इस टाइप का इमरजेंसी का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं बहुत अनसर्टेन तो कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ स्वामी जी की। ये तो बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। स्वामी जी की लाइफ स्टेक पे था, लेकिन उनके डिसाइपल जानते नहीं थे क्या करना चाहिए, उसे किस प्रकार से करना चाहिए। वो बेड पे ऐसे लेटे हुए थे जैसे उनकी कृपा पर हॉस्पिटल स्टाफ उनको अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे थे। ओल्ड मैन जिसके हार्ट ट्रबल है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन, और स्वामी जी के डिसाइपल के लिए ये 100 टाइम्स वर्स देन था, उससे भी कठिन था मिस्टर प्राइस और कंपनी से डील करने के लिए। अब ये मनी का रिस्क नहीं था, स्वामी जी का रिस्क था। क्या उनको ईईजी करना चाहिए? ईईजी क्या है? क्या एक ऑपरेशन जरूरी है? ऑपरेशन? और स्वामी जी से उसको कभी हॉस्पिटल में ही नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने केवल बोला था खाली मुझे मसाज करो और चैंट हरे कृष्ण। जब श्री प्रभुपाद ने मेंशन किया उनका प्रेफरेंस रहेगा आयुर्वेदिक मेडिकल ट्रीटमेंट जो इंडिया में अवेलेबल है, तो कुछ डिवोटी ने सजेस्ट किया कि वे इंडिया से एक डॉक्टर लाते हैं। खर्चा वर्चा देख के प्रभुपाद पहले लेटर भेजा। वो बैठ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, उन्होंने स्लोटी श्री कृष्ण पंडित को लेटर लिखा, जिन्होंने उनको क्वार्टर दिया था कई सालों तक टेम्पल में दिल्ली में। स्वरूप सर, स्वरूप स्वरूप ने स्वरूप ने प्रभुपाद को पढ़ाया और टाइप लेटर लिखा हॉस्पिटल रूम में। प्रभुपाद ने लिखा कि मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ हॉस्पिटल से। अचानक मेरे मुझे कुछ हेडेक हुआ, उसके बाद चेस्ट में प्रॉब्लम हुई। जब मैंने चेस्ट को रब किया, मैंने सेंसेशन किया मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड को रब किया, सेंसेशन से चेस्ट में आया। मेरा लेफ्ट हैंड अभी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई गुड वैदिक फिजिशियन है क्या मथुरा में जो कि मुझे मेडिसिन भेज सकता है, या आप परचेस कर सकते हैं और मेरे को एयरमेल से भेज सकते हैं। हमारे टेम्पल का एड्रेस ही है।
सिम्टम ये है कि प्रिडोमिनेटली जब मेरा सीवियर पेन होता है मेरे हेड में और लेफ्ट हैंड में होता है, तो ये हर 10-15 दिन में हो रहा है। मुझे डर है कि ये लक्ष्य डिजीज तो नहीं है। ये सब लड़के मेरा टेक केयर कर रहे हैं। केयर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि फिर भी ये बॉडी तो सब्जेक्ट टू हेल्थ है। मैं तो एक बड़ा मिशन लेके आया हूँ यहाँ पे मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। मेरा मेरा हर्थ जो है, लेकिन मेरा हृदय जो है मुझे धोखा दे रहा है। हालांकि मैं माया से डरता नहीं हूँ, माया स्पर्श नहीं कर सकती, पर मैं अभी भी इस कंडीशन में अगर मेरी मृत्यु हुई, मेरा मिशन को पूरा काम नहीं होगा। इसलिए भगवान चैतन्य को प्रे कीजिए और वृंदावन बिहारी प्रभु को प्रे कीजिए कि मुझे इस समय बचाएं, क्योंकि मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूँ। ये सारे लोग जो है एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक फिजिशियन को बुलाना चाहते हैं जो ये सा डिजीज ट्रीट कर सकता है, पर मैंने अभी इनको मना किया है। और अगर नेसेसरी है, अगर मुझे कोई हार्ट एक्सपर्ट फिजिशियन दे सकते हैं जो यहाँ पे आ सकता है, हम यहाँ से नेसेसरी मनी भेज सकते हैं, उनके यहाँ आने के लिए एयर टिकट भी भेज सकते हैं। आप डक्का शक्ति के इंचार्ज को कंसल्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं मेरा झुकाव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ है। आप कंसल्ट कर सकते हैं आयुर्वेदिक फिजिशियन से वृंदावन में, जो गौड़ी वैष्णव है। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, वो मेरी बुक्स भी बेचते हैं। दो चीज़ें करनी है अगर पॉसिबल है तो, मैं मेरे को प्रॉपर मेडिसिन और डायरेक्शन भेज दें, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मेरे को वापस आना है तो मैं वापस भी आ सकता हूँ इंडिया, जितना जल्दी हो सके पॉसिबल करें इंग्लिश में, बिकॉज मेरे स्टूडेंट जो है हिंदी पढ़ नहीं सकते हैं, और जब तक मैं बेड पे हूँ मुझे पढ़ना संभव नहीं है। आप इस लेटर को बहुत अर्जेंटली ट्रीट कर सकते हैं। कंसल्ट करें नेसेसरी फिजिशियन को, और मुझे जानने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मथुरा में कई आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, लेकिन कई ठग भी। उन ठगों को अवॉइड कीजिए। मैं वापस जल्दी इंडिया आ सकता था, मैं डॉक्टर बोल रहे हैं इसकी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगा और इस जर्नी का कष्ट ले लूँगा। मैं आपको फिर से अपने लक्षण रिपीट करता हूँ तो जैसे आप नेसेसरी केयर कर सकें। ऑल ऑफ सडन मेरे को हार्ट का थ्रॉबिंग हुआ, हार्ट और स्टमक में। चार चार दिन पहले मैं बहुत थकाव महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैं फेंट होने वाला हूँ। तब मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, वो मैं आया, उसने मेडिसिन दी, पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसलिए मेरे स्टूडेंट ने हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया, जहाँ पर वो इतने रुपए डेली स्पेंड कर रहा है। नेगलेक्ट, यहाँ पर नेगलेक्ट का कोई प्रश्न नहीं, सारे साइंटिफिक ट्रीटमेंट हो रहे हैं, पर मेरे को लगता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा प्रॉपर रहेगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेटर है ये आपको कन्विंस करेगा एक्चुअल पोजीशन की। ये लेटर पढ़ते समय आप कुछ फ्रेंड को कंसल्ट कर सकते हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी तरह जानता है, सो जिससे उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेगा और ध्यानपूर्वक रिप्लाई करेगा। यहाँ पे कोई स्कोप नहीं बंगाली में, हिंदी में पत्र व्यवहार करने। कृष्ण ग्रेस से आफ्टरनून में श्री प्रभुपाद सेकेंड हॉस्पिटल में उस थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा। इनके हार्ट में फिर भी पेन हो रहा था। उनके फेशियल एक्सप्रेशन अभी भी गंभीर थे, स्माइल नहीं हो पाया, पर थोड़ा मजबूत महसूस कर। जो इंटर्न, नर्सेज, डॉक्टर सब आए और शेड्यूल पे चले गए, एक इम्पर्सनल ट्रीट करके। एक डॉक्टर कुछ इंटरेस्टेड था प्रभुपाद में, और प्रभुपाद के रिक्वेस्ट पे कीर्तनानंद ने एक टेप लेक्चर प्ले किया डॉक्टर,
उन्होंने बड़े पोलाइटली सुना और बोला इससे बेल रिंग नहीं हो रही। डॉक्टर ने कहा ये कुछ मोर और टेस्ट करने पड़ेंगे स्वामी जी, कुछ सप्ताह के बाद जा सकते हैं अगर सब कुछ सही हो। श्रील प्रभुपाद ने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहा कृष्ण के बारे में। जादूरानी भी उनकी दो पेंटिंग लाई थी हॉस्पिटल रूम में, राधा कृष्ण के दूसरे नरसिंह भगवान जो हिरण्यकश्यप को वध कर रहे थे। बहुत लो वॉइस में प्रभुपाद ने कहा ये दो पिक्चर बता रहे हैं कि किस प्रकार से गॉड जो मैनी साइडेड है, एक तरफ लविंग एक्सचेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ एंगर का आ रहा है। डॉक्टर ने पोलाइटली कहा कि उनका अपना फिलॉसफी है और स्वामी जी को प्रीच नहीं करना चाहिए जब इस वीक हेल्थ तो रेस्ट करें। उनके डिसाइपल को बोला कि आप अपने गुरु को अलाउ नहीं करें स्पीक करने के, और डॉक्टर चला गया दूसरी जगह। श्रील प्रभुपाद का स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुआ और उन्होंने बोला कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण कंट्रोल में, अगर कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता, और कृष्ण बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। दामोदर बोलते हैं मैं वहाँ पे था जब वो डॉक्टर आया उनको देखने के लिए, उनके टैपिंग किया रबर हैमर से उनके नी पे। स्वामी जी गुस्सा हो रहे थे, मैंने टैपिंग करा था सारे बॉडी में। प्रभुपाद डायग्नोस्टिक कर सकते थे और प्रिस्क्रिप्शन दे सकते थे इलाज के लिए। वो इस बात पे गुस्सा थे कि ये लोग आ रहे हैं, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, कमिंग है इंटरफेयरिंग, मेरा फिर से ठीक होने की अवस्था में फिर इंटरफेयर कर। अच्युतानंद बोला नर्स आती थी, हर बार दरवाजा जोर से बजा के चली जाती थी और हर बार स्वामी जी को डिस्टर्बेंस होती थी। उन्होंने स्वामी जी का उससे बोला कि डोर स्लैम नहीं करें, उसने बोला ओके, और फिर से वो स्लैम करें। सब श्रील प्रभुपाद बैठने लग गए बेड पे और फिर प्रसाद लेने लग गए टेम्पल से, कुछ वेजिटेरियन आइटम भी लिया हॉस्पिटल में से, और उन्होंने बोला कुछ प्रेयर करो और जो हॉस्पिटल फूड है वो उनके गुरु के पिक्चर पे ऑफर करो। डिवोटी उनके पैरों पे बैठते थे और उनको देखते रहते जब वो मिक्स करते थे राइट हैंड से कैरेट्स, पीज और मैश्ड पोटैटो, और अपना कुछ आइटम अपने डिसाइपल को भी देते थे। जदुरानी बोली हम उनके लिए कई प्रकार के फ्रूट्स लाए, हमने बोला कि एप्पल भी लाए, बट वो इतने थके थे, उन्होंने बोला ठीक है ओ, और उसमें कोई रुचि नहीं दिखी। हम बोलते थे ऑरेंज लाए, बट अगेन वो बोलते थे ओ। उन्होंने कई टायर्ड थके वो दिए, इससे रुचि नहीं था। फाइनली मैंने उनसे बोला हम अपने लिए वाटर मेलन लाए, और उनका फेस लिटअप हो गया। बोले ओह, 4 घंटे की शिफ्ट में रोटेट होते हुए 2 डिवोटी एट टाइम पे हमेशा प्रभुपाद के साथ में रहते हैं। हालांकि जागे रहते थे वो, कुछ समय तक साइलेंट रहते थे, लॉन्ग इंटरवल, बट मसाजिंग जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहा, एक्सेप्ट जब वो सोते थे ग्रेजुअली
जो पैरालिसिस था उनके लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। एक बार जब प्रभुपाद बेड पे बैठे हुए थे, एक बॉय उनका मसाज करते, लेग को मसाज करते सॉफ्टली, उनको कंसोल कर रहा था और उनके पीठ को, नेक को बैक कर रहा था। इस प्रकार से प्रभुपाद ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि प्रभुपाद ने लेटर लिखा और कृष्ण की ग्रेस से वो ठीक होते रहे। और दामोदर बोले कि जब मैं वहां पे डॉक्टर बैठे थे, उनका रिफ्लेक्स चेक करे थे, तो रबर हैमर से टैम्प कर रहा था और प्रभुपाद को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। हरे कृष्णा। आज इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।